तो आफ्टर इफेक्ट्स पे कीज से रिलेटेड कुछ बेसिक एलिमेंट देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एनिमेशन देते समय, है ना। यहाँ पे जो साइज ले रहे हैं 1280 720 का ले रहे हैं, ओके। तो शेप टूल ले रहे हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ पे राउंडेड शेप टूल ले लिया है ना, रेक्टेंगल टूल सिंपली हमने ड्रैग किया, साइड में रख रहे हैं, और कंट्रोल के साथ पैन बिहाइंड टूल पे हमने डबल क्लिक किया ताकि सेंटर उसका एग्जैक्टली सेंटर पे रहे। सिलेक्शन टूल लिया, कलर में भी चेंजेस कर देते हैं। तो मान लो हमने इसको कैसा कर दिया, स्ट्रोक हम इसका यहाँ से क्या कर रहे हैं, नन कर। तो ये शेप 1 यहाँ पे सिलेक्शन टूल लिया, आल्ट के साथ या कंट्रोल डी प्रेस करके हमने कॉपी निकाली, पोजीशन हमने आगे शिफ्ट करी। सारे शेप सेलेक्ट करके लगभग हमने सेंटर पे सेट कर। बेसिकली इन शेप्स की हमें इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली ये व्यू होंगी बस, है ना। इन पे कोई ऐसा एनिमेशन नहीं जाएगा। तो ओवरऑल जितनी भी लेयर्स थी इन सबका हमने यहाँ पे क्या बना दिया, प्री कॉम्प मूव ऑल एट्रीब्यूट्स, और एक सिंगल इमेज के फॉर्म में। अब आप ये इलस्ट्रेटर से बना के ला सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि बेसिकली इसमें कोई एनिमेशन नहीं होने वाला है ना। फिर से राउंडेड लिया, और पहला शेप कोई लेयर सेलेक्टेड ना हो, कलर चेंज कर देते हैं अपने आउटपुट का, हमने येलो कर दिया, और एक उसी के अंदर हमने फिर से येलो स्ट्रिप अपनी क्या करी, क्रिएट करी, कंट्रोल के साथ डबल क्लिक ताकि सेंटर उसका यहाँ पे शिफ्ट। सिलेक्शन टूल लिया, तो सिंपल यहाँ पे इसकी पोजीशन हमने यहाँ पे क्या करी, ऑन करी। हम चाह रहे हैं कि ये शेप हमारा डायरेक्टली इन स्ट्रिप्स में से होता हुआ इस साइड निकल जाए, ऐसा कुछ एनिमेशन चाह रहे हैं, है ना। करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो भाई, और स्केल वैल्यू हमने यहाँ से क्या किया, ऑन किया, स्टार्टिंग में की दे दिया, है ना। और शिफ्ट पेज डाउन ले लें ताकि 10 फ्रेम्स का हमें गैप मिल जाए एक बार, है ना। और इसकी पोजीशन को भी हमने आगे मूव करा के कहाँ पे रखा है, इस पोर्शन में रखा, और इसको यहाँ से हमने क्या कराया, स्केल भी कराया, ठीक है। शिफ्ट पेज डाउन, फिर से 10 फ्रेम्स का मूवमेंट, यहीं पे इनपुट कर देते हैं, प्ले करके देखते हैं। तो अभी तो बाय डिफॉल्ट कुछ हमारा ऐसा एनिमेशन आता हुआ दिख रहा है, और हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि जितना भी एनिमेशन है केवल ऑरेंज कलर के स्ट्रिप में ही हमें क्या शो, है ना। लेकिन अभी तो वो प्रॉपर उसने ट्रांजिशन लिया है, और वो ब्लैक पोर्शन से भी होता हुआ क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी पूरी तरीके से क्या कर रहा है हमारा शेप, स्लाइड कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, यहाँ पे आते हैं, फिर से सारी कीज का यहाँ पे हमने क्या लिया, सिलेक्शन लिया, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्या, टॉगल होल्ड की फ्रेम, ठीक। तो जैसे हम होल्ड कराएंगे तो केवल वही की फ्रेम शो होगा जिसको हमने कीज दिया होगा, यानी वही पोजीशन शो होगी जहाँ पे की अवेलेबल होगा, और उनके बीच का ट्रांजिशन उसने हमारे लिए खत्म कर दिया। तो ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रिप हमारी उन्हीं पोर्शंस के अंदर क्या कर रही है, ब्लिंक कर रही है ना। एक इश्यू और दिख रहा है क्या, कि हमने 10 फ्रेम्स का गैप किया, तो अब ये एनिमेशन तो बड़ा स्लो दिख रहा है। ये जितना फास्ट होगा उतना इफेक्टिव दिखेगा, जितना साउंड के हिसाब से चलेगा और अच्छा लगेगा, है ना। तो अब ये स्पीड में वेरिएशन करे तो इन सारी कीज का हमें यहाँ पे क्या लेना है, सिलेक्शन, है ना। आल्ट प्रेस कर लेना है, इसका ध्यान रखना है, और फिर से यहाँ सारी कीज का सिलेक्शन आल्ट के साथ हमने ये टाइमिंग क्या की अपने अकॉर्डिंग सेट की, आ रहा है। अभी भी लग रहा है कि बहुत स्लो है, देन आल्ट के साथ हमें इस कीज की पोजीशन को यहाँ पे क्या करा देना। लेकिन प्रॉब्लम फिर से यहाँ पे जाने के बाद रुक जाएगा, और कुछ सीन पे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो पूरे ऐड में हमारे कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, एनिमेट होते रहते हैं। तो इसको हम चाह रहे हैं कि कंटिन्यूसली हमारा क्या होता रहे, एनिमेट। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज करेंगे। करने के लिए क्या करना है, पहले पोजीशन वाले पे आ जाना है, आल्ट के साथ क्लिक कर देना है, ठीक। डायरेक्टली इसके एरो पे जाना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, और यहाँ पे क्या लगा देना है, लूप आउट ड्यूरेशन। आल्ट के साथ स्केल पे भी क्लिक किया, और इसकी प्रॉपर्टीज पे गए, यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया, लूप आउट, साइकिल फॉर्म लगा दिया। ये जितना टाइमलाइन होगा, जितनी देर तक होगा टाइमलाइन, इसमें कंटिन्यूसली हमारा एनिमेशन यूज हो रहा है। साइकिल वाला एक्सप्रेशन हम लोग ने कई बार यूज किया हुआ पहले भी, है ना। वही यहाँ पे भी हमने फिर से क्या किया, रिपीट किया। तो यहाँ पे हमने स्पाइरल टूल लिया, ठीक, और सिंपली स्पाइरल शेप यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ किया। स्ट्रोक कलर हम इसमें जो भी देना चाहते हैं, तो मान लो हमने यहाँ पे ग्रीन ले लिया, और स्ट्रोक विड्थ हमें जो भी रखनी है चेंज कर दी।
टाइप यहाँ पे जो उसका राउंड का कर दे ताकि ये एंड से हमें कैसा दिखे, राउंड शेप में आ रहा है। कलर और ब्राइट कर देते हैं। चलो केवल उतना ही आर्टबोर्ड रखें, तो हम बाकी का आर्टबोर्ड लेके इससे क्या कर रहे हैं, एरिया उसका कम कर दे रहे हैं, है ना। फाइल में जा रहे हैं, एक्सपोर्ट एज, और हमने यहाँ पे इसकी PNG क्या कर दी, एक्सपोर्ट कर दी। तो हमने सिंपली एक स्पाइरल यहाँ से क्या किया, क्रिएट किया, है ना। स्पाइरल को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, सिंपल हमने सीन पे लिया, साइज में हम वेरिएशन कर दे भाई, यहाँ पे बहुत हैवी दिख रहा है, ठीक है। ये केवल एक, इस पे कोई बेसिकली एनिमेशन नहीं होना है ना। हमने ले लिया और यहाँ पे क्या पुट कर दिया, लेयर का सिलेक्शन ना, उसका ध्यान रखना है, और यहाँ पे सर्किल, सिलेक्शन टूल, कंट्रोल के साथ डबल क्लिक, ताकि पाइवट एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर। हमें इसको इस स्पाइरल पे क्या कराना है, बेसिकली एनिमेट कराना है। तो एक सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पे, फिर से की प्रेस करना, की दिया, फिर से शिफ्ट पेज डाउन, 10 फ्रेम का गैप ले रहे हैं। हमें नहीं मालूम कहाँ पे कितना गैप लेना है, तो अभी हम इक्वली गैप लेते हुए चलेंगे। और पोजीशन हमने यहाँ पे क्या की, शिफ्ट पेज डाउन, फिर से हमने 10 फ्रेम्स का गैप लिया, जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे ले सकते हैं इजीली, में ले लिया। शिफ्ट पेज डाउन और 10 फ्रेम्स के गैप में लगभग रैंडमली हम अपनी पोजीशन ले रहे हैं, जहाँ से हम उसको कर्व आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पे रख दिया, यानी पहले ये फिर ये, ठीक है। फिर से शिफ्ट पेज डाउन, और यहाँ पे लिया हमने शिफ्ट पेज डाउन। बाद में करेक्शन हो जाएगा अगर ऐसा कुछ पाथ गड़बड़ लिया होगा, पेज डाउन, लेकिन मैच थोड़ी नहीं करेगा वो, तो जिस तरीके से हमने बनाया उसी तरीके से जाएगा ना। और बस शेप का सिलेक्शन लें, है ना। जितने भी पॉइंट्स हैं, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हैंडल चाहिए, है ना। तो हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पेन टूल, ठीक। बस पॉइंट पे आके हमें क्या करना है, सही डायरेक्शन में, अपोजिट ट्रैक ना हो, ऐसे सही डायरेक्शन में ट्रैक करना है। पॉइंट पर आके हमें सही डायरेक्शन में से क्या करना है, ट्रैक करना है। तो पहले जितने भी कॉर्नर वाले पॉइंट हैं, इन सबको हम क्या कर रहे हैं, हैंडल्स के थ्रू जनरेट कर रहे हैं पेन टूल से, है ना। अभी सेट कर लेंगे एग्जैक्टली जैसा है पाथ। फिलहाल इजिली वे में हम यहाँ पे उस पाथ को अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, सेट करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब जहाँ पोजीशन रखनी वो, और जो हैंडल रखना, अब उसको हम पूरा एक्यूरेट लेवल पे अपने पाथ से क्या करा रहे हैं, मैच करके देखते हैं। तो पूरी तरीके से उस बात पे क्या हो रहा है, एनिमेशन हमारा कवर हो रहा है। अभी भी एक इशू क्या है कि सारी कीज को हमने सेम डिस्टेंस पे पुट कर रखा है। सिचुएशन के लिए यहाँ पे हम फिर से आ रहे हैं, सारी कीज को सिलेक्शन में ले रहे हैं, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रो अक्रॉस टाइम, ठीक। क्लिक करेंगे, रो अक्रॉस टाइम क्या करेगा, देखो अपने अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे टाइम स्पेस में वेरिएशन कर दिया। कहीं पे गैप ज़्यादा दिख रहा है और कहीं पे गैप हमें क्या दिख रहा है, चेंजेस, ठीक है ना। प्ले करके देखते हैं तो प्रॉपर वो वेट फील होगा। जहाँ पे स्लो होना चाहिए वहाँ स्लो, जहाँ पे लग रहा है वो फास्ट, वो अपने आप स्पीड गेन कर लेगा। हमें लग रहा है कि 4 सेकंड का एनिमेशन हुआ, तो हमने आर्ट के साथ फिर से इसकी टाइमिंग यहाँ पे क्या कर दी, 1.5 सेकंड के राउंड, है ना। चेक करते हैं फिर से। अब हम इसे भी कंटिन्यू चाहते हैं, ये कंटिन्यू हमारे सीन पे एनिमेट होता रहे, है ना। तो सिचुएशन के लिए हमने फिर से आर्ट के साथ क्या किया, क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए और उस पर क्या पुट कर दिया, जो हमने अभी पहले लास्ट वाला यूज किया था, कौन सा, साइकिल दे देते हैं। देखो क्या प्रॉब्लम है, साइकिल वहां पे इफेक्टिव बैठता है जहां पे फर्स्ट और लास्ट बिल्कुल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, लेकिन यहाँ फर्स्ट और लास्ट सेम नहीं है। देखो वो तो लास्ट तो यहाँ पे पहुंच रहा है, तो अचानक से यहाँ पे फिर से निकल रहा है, क्योंकि वो क्या लग रहा है, साइकिल लग रहा है। साइकिल फिर से उसको उसी पॉइंट से क्या करा रहा है, हमारे लिए एनिमेट करा रहा है, यानी उसमें रिवर्स फॉर्म और नॉर्मल फॉरवर्ड फॉर्म एक साथ क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। तो जो हमने एक्सप्रेशन टाइप किया हमें वही रखना है, बस जहाँ पे साइकिल टाइप है, ठीक है। साइकिल का हमने सिलेक्शन लिया और यहाँ पे PING पिंग पोंग देना है, ठीक। जैसे हम ये टाइप करेंगे, प्ले करते हैं, फिर से वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। हमने लिया, इसको भी लिया, ओवरऑल हमने इसका क्या बना दिया, प्रीकॉम बना दिया। ये लो भाई प्रीकॉम बन गया। इफेक्ट्स, स्टाइलाइज, यहाँ पर हमने इस पर क्या दे दिया, ग्लो दे दिया, है ना। और ग्लो का रिजल्ट बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो वही आउटपुट हमारा कैसा दिख रहा है, कुछ इस फॉर्म में, ठीक। हमने पोजीशन इधर रख दी, ये लो भाई, और कंट्रोल D करके कॉपी निकाल दी,
प्रीकॉम की हमने कंट्रोल डी करके कॉपी निकाली, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म, और हमने यहाँ पे इसको क्या किया, रिफ्लेक्ट कहाँ गया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। दोनों लेयर का सिलेक्शन ले लें, सही पोजीशन पे फिट करें, कंट्रोल डी यानी प्रीकॉम की। फिर से हमने एक प्रीकॉम कॉपी निकाल दी, ट्रांसफॉर्म में गए और यहाँ पे हमने इस बार फ्लिप वर्टिकल कर दिया। देखा कि ये बैकग्राउंड एलिमेंट्स में बड़े इफेक्टिवली वर्क करेंगे। देखा जैसे जैसे वो एरिया बढ़ाते जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। सिंपल सा एनिमेशन है।